और हमारे सीनियर जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों को शोषण कर रहे हैं। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों को औकात नहीं है तो वो किसी भी जवान को अपने घर पे भर्ती सिस्टम के नाम पे अपने खुद को मारे। यहाँ पे की इतनी हालत खराब है इन जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को देता है ना तो झापर करता है कि भाई जवान साफ सफाई करता है, लैटरिन में साफ करता है, कुत्ता को मारता है। भाई काहे का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो एक ही समझ नहीं है कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो या अपनी पर्सनल जिंदगी की पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, फाइलों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसके फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के किसी भी फैमिली का किसी का बच्चे का बर्थडे होता है ना तो 50 जवान वहां पर खड़ा होता है, डेकोरेशन में लग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना के जवान दिन रात बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी असली लड़ाई अपने ऑफिसर्स के घरों के कामकाजों से भी है? क्या आपको पता है कि हमारे सैनिक न केवल बॉर्डर पर बल्कि ऑफिसर्स के घरों के कामों में भी व्यस्त रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आजाद भारत में ऐसे सैनिकों के साथ भेदभाव और उनके आत्मसम्मान का मजाक उड़ा देना क्या सही है? क्या भारतीय सेना की सहायक प्रथा आज सैनिकों के आत्मसम्मान के लिए खतरा बन चुकी है? क्या आपको लगता है कि एक भारतीय जवान का जीवन केवल बॉर्डर पर लड़ने तक सीमित है या फिर उसे ऑफिसर्स के निजी काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता है? क्या भारतीय सेना का जवान ऑफिसर्स के घर के काम करने के लिए पैदा हुआ है या अब भी सैनिकों को खुद के शौर्य और गर्व के बजाय ऑफिसर्स के जूते पॉलिश करने की जिम्मेदारी दी जाती रही है? क्यों सैनिकों को अब भी उन कामों के लिए मजबूर किया जाता है जो उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या हम समझ सकते हैं कि इस भेदभाव का असर सैनिकों के मनोबल पर कितना गहरा पड़ता है? क्या एक ऑफिसर्स को अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए या फिर उसे सैनिकों से निजी काम करवाने का अधिकार मिलना चाहिए? अगर ये सवाल आपके मन में कभी नहीं आए तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सवाल और वो जवाब जो आज तक आपसे छुपाए गए थे। आइए जाने क्या सेना की सहायक प्रथा अब भी भारतीय सैनिकों को शोषण और अपमान का शिकार बना रही है और किस तरह से सैनिकों के मनोबल पर असर डाल रही है और क्यों? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अब समय आ गया है इस परंपरा को खत्म करने का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को सोचने पर मजबूर करें कि अब इसे बदलने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सेना में एक ऐसी परंपरा है जिसे सहायक प्रथा कहा जाता है। ब्रिटिश जमाने से चलती आ रही एक पुरानी प्रथा जिसमें सहायक ऑर्डरलीज का काम सिर्फ ऑफिसर्स के पर्सनल टास्क को करना था। आज के समय में भी यह सिस्टम कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें जवान को अपने सीनियर ऑफिसर्स के पर्सनल काम करने पड़ते हैं, जैसे कि जूते पॉलिश करना, साथ में स्कूल के बच्चों के जूते तक पॉलिश करना और उनके कपड़े सुखाना, तह करना, इस्त्री करना, फोल्ड करना और बच्चों को घुमाना, छोटे बच्चों को खिलाना, इवन घर पर रोटी सब्जी दाल भात बनाना जब शेफ न हो, उनकी फैमिली को सर्विसेज देना और इससे भी ज्यादा एटसेट्रा एटसेट्रा अनएथिकल काम करवाना जो नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल है। जब भी इसका मुद्दा उठता है तो इनका नेम चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि बटमैन से, ऑर्डरली से, अर्दली से, सहायक से, हेल्पर से, अटेंडर से। आजकल बड़ी सिस्टम, लेकिन काम वही नौकर का भी नहीं। नौकर को तो कम से कम पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन इस बड़ी या सहायक की तो कोई चार्टर ऑफ ड्यूटी ही नहीं है। आजाद देश से पहले ऑफिसर्स के लिए कन्विंस होती थी या पहले और हो सकती थी जब पूरी आर्मी का एक स्ट्रक्चर था जिसमें सबको अपने रोल्स क्लियरली डिफाइंड थे। इतने बड़े और डाइवर्स आर्मी में एक सिस्टम था जो ऑफिसर्स को उनके पर्सनल नीड्स के लिए कंफर्ट प्रोवाइड करता था। ये सिस्टम जवानों को अपने पर्सनल टास्क में लगाने का मतलब उनका गलत इस्तेमाल है, जो जवानों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। भारतीय टैक्स पेयर के पैसों का मिसयूज हो रहा है। जवान जो देश की सुरक्षा में लगा है उससे पर्सनल काम करवाना यह अनफेयर है, जिससे रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। ऑफिसर्स का अपने सबऑर्डिनेट जवानों के साथ ऐसा बिहेवियर उनके मॉरल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को खत्म कर रहा है, जो मॉरल एंड एथिकल इश्यूज की बात है।
जवान को अपने ड्यूटीज के बजाय पर्सनल काम करने को देना उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट करता है। ब्रिटिश राज में जब यह सिस्टम शुरू हुआ उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जवानों का काम केवल ऑफिसर्स के पर्सनल हेल्पर्स होना था, लेकिन आज के समय में इस सिस्टम को रखना आउटडेटेड और अनजस्ट है। जवान्स को अपने ड्यूटीज को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए। उन्हें ऑफिसर्स के पर्सनल काम करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। इससे उनकी डिग्निटी और प्रोफेशनलिज्म को नुकसान होता है। पैसा भारत के आम पब्लिक के हार्ड अर्न टैक्सेस से आता है। उसका मिसयूज ऑफिसर्स और उनके परिवारों के पर्सनल कामों में हो रहा है। ये अनएथिकल है और एक मेजर कंसर्न होना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जब ऐसी प्रथाएं चल रही हैं तो प्लीज गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस के पैसों का हिसाब किताब दें। क्यों आपने हमारे पैसों का मिसयूज इन ऑफिसर्स के परिवारों में खर्च किया है? या तो कह दें कि रिक्रूट होने से पहले कि ऐसा काम करना होगा। कम से कम रिक्रूट होने से पहले युवाओं को पता तो चले कि उनको ये काम करना है और करना ही पड़ेगा, और युवा या उस बच्चे के साथ धोखा ना हो और वो गुमराह भी ना हो और उसको घुटने के लिए मजबूर ना किया जाए, ताकि ठगा सा ना रह जाए जो जाकर अपनी व्यथा किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है मुझे इस सिस्टम में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ही गलत ठहरा दिया जाएगा या मुझे कह दिया जाएगा मकरा, कामचोर या फौज के लायक नहीं है, या उसे ही 360 डिग्री में घुमा दिया जाएगा और उसकी सीट को जमीन पर टिकने नहीं दिया जाएगा और उसे मेंटली टॉर्चर कर दिया जाएगा और उसको गलतियां करने के लिए मजबूर किया जाएगा, ताकि वो गलती करे और उसे ऐसी सजा दे दी जाए कि वो घर का न रह जाए न घाट का रह जाए। जहां पर सीओ ही जज है या आर्मी के टॉप ऑफ द ऑफिसर्स ही जज हैं, जब सवाल पूछा जाएगा तो सवाल में ही एक सवाल होगा और उस पीड़ित जवान के आंसर में भी एक सवाल होगा, मतलब न्याय की उम्मीद नहीं है। किसी का फॉर्म 10 भर के उसको मेंटल घोषित कर दिया जाएगा। जब ऐसे अनफेयर सिस्टम चल रहे हैं तो भारत के युवाओं को ये मैसेज मिलता है कि उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई महत्व नहीं है। ये सिस्टम केवल उनके मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ को हिंडर कर रहा है। इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन को ये चैलेंज करता है। युवाओं को सच्चाई और इंटीग्रिटी के साथ अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए और ऐसे सिस्टम की वजह से ये वैल्यूज डिस्टर्ब होती हैं। आर्मी की कोर वैल्यूज जैसे टीम वर्क, डिसिप्लिन और लीडरशिप को ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम अंडरमाइन करता है। जवान और ऑफिसर्स के बीच रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं। ऑफिसर्स को अपने सोल्जर्स के साथ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इस प्रथा की वजह से वो अपने सोल्जर्स को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ऑफिसर्स को अपने जवानों के साथ रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए। जवान को अपने ड्यूटीज में लगाना और उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इस प्रथा को बंद करना होगा और ऑफिसर्स के पर्सनल काम के लिए जवानों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ऑफिसर्स को अपने पर्सनल काम खुद करने चाहिए या फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए पैसा मिलता है। बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की है जो कि जवान ना हो। ऑफिसर्स और जवानों को एक एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसमें उन्हें अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का मौका मिले। एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनानी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जवानों का मिसयूज ना हो। ऐसे सिस्टम को क्लियरली डिफाइन करना होगा, जिसमें यह समझा जाए कि जवान के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या चीजें उनके लिए फॉरबिडन हैं। सोल्जर्स का रोल सिर्फ अपने कंट्री की रक्षा करना है, उनका मिसयूज किसी भी तरीके से होना नहीं चाहिए। अगर जवान को पर्सनल काम करने के लिए भेजा जाता है तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे
भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सोसाइटी को एक गलत मैसेज देता है कि सोल्जर्स को सिर्फ एक पर्सनल सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखा जा सकता है, जो उनके पोटेंशियल को अंडरमाइन करता है, जबकि इंडियन आर्मी को एक मॉडर्न और प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। जवान्स को उनका असली काम, जो देश की रक्षा करना है, उसमें कंसंट्रेट करने का मौका देना होगा। ऑफिसर्स को अपने सोल्जर्स के साथ रेस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म दिखानी चाहिए, ताकि एक हेल्दी और इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बन सके। सबसे जरूरी बात यह है कि यह पुरानी प्रथा को बंद किया जाए और एक नई सोच के साथ आर्मी को चलाया जाए, जो कि जवान की डिग्निटी और उनके राइट्स का पूरी तरह से समर्थन करे और जवान के मानवीय अधिकारों का कोई भी उल्लंघन ना हो। लेकिन आज यह भारतीय सैन्य व्यवस्था के भीतर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना के सिपाही अपनी पूरी सेवा के दौरान न केवल दुश्मनों से लड़ते हैं, बल्कि अपने ऑफिसर्स के निजी कामों के लिए भी सेवा करते हैं? यह मुद्दा गंभीर और विचारणीय है और आज के विज्ञान और तकनीकी युग में यह सवाल उठता है कि क्या यह प्रथा सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव डाल रही है